आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंदू नववर्ष यात्रा के लिए आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ध्वज पूजन कार्यक्रम संपन्न। मानगो डिमना बस्ती में पानी के लिए मचा हाहाकार, 15 दिनों से नहीं हो रही है जलापूर्ति। सड़क पर खड़े हाईवा में ट्रेलर ने मारी जोरदार टक्कर, ट्रेलर चालक केबिन में फंसा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष यात्रा के निमित्त आज 28 मार्च को डिमना एमजीएम मैदान में ध्वज पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि हिंदुओं के पवित्र भगवा ध्वज की पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा तथा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न किया। हिंदू नववर्ष यात्रा के सभी सदस्य आज से ही नगर सज्जा के लिए जोर शोर से लग जाएंगे। विगत कई वर्षों से समिति भगवा ध्वज से बने लरी को लगभग 10 किलोमीटर तक सजाते आ रही है। साथ ही साथ सभी युवा गीत गाते जय श्री राम के नारों के साथ शहर के सभी चौक चौराहों को भी सजाते हैं। हिंदू नववर्ष यात्रा के संस्थापक मृत्युंजय कुमार ने कहा कि भगवा ध्वज सनातन हिंदू संस्कृति और धर्म का साक्षात प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष हिंदू नववर्ष के कुछ दिन पहले से ही भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ध्वज का पूजन किया जाता है। मृत्युंजय कुमार जी ने जमशेदपुर और झारखंड के युवाओं से आह्वान किया कि आप इस पवित्र पावन नववर्ष के आने के अवसर पर अपने मोहल्ले, गली और ग्राम को साफ सुथरा करें, अपने मोहल्ले ग्राम के मठ मंदिरों की सफाई करें तथा भगवा ध्वज से सौंदर्यीकरण करें। हिंदू नववर्ष यात्रा के अध्यक्ष श्री रामबाबू तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि 500 साल बाद 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जिसे पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया गया। रामबाबू तिवारी ने शहरवासियों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूर्व संध्या पर हिंदू नववर्ष यात्रा में अवश्य सम्मिलित हों। प्रवक्ता सर्वजीत ने गर्मजोशी के साथ युवाओं में उत्साह भरते हुए जय श्री राम तथा भारत माता के नारे के साथ धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में राधा रमन अग्रवाल, दशरथ चौबे, उमेश शर्मा, डॉक्टर संतोष, सुनील यादव, महेश सिंह, धर्मेंद्र प्रसाद, मनोज वाजपेयी, युधिष्ठिर महतो, दीप नारायण मिश्रा, प्रदीप मुखर्जी, दीपक भदानी, विपिन झा, राम अवधेश जी, अमित अग्रवाल, शंभु त्रिवेदी, राहुल हिंदू, विकास सिंह, जीतू गुप्ता, राजेश गुप्ता, मनोज शर्मा, अमरेंद्र पासवान, चंदन काशी आदि लोग मौजूद थे। नववर्ष यात्रा विक्रम संवत वर्ष प्रतिपदा, हम लोग प्रत्येक वर्ष हिंदू नववर्ष यात्रा निकालते हैं, हिंदुओं का नववर्ष बनाते हैं। आज उसी के निमित्त हम लोगों ने ध्वज पूजन किया और ध्वज पूजन में यह तय किया कि पिछले बार से ज़्यादा संख्या में इस बार हिंदू नौजवान यहाँ पर आएंगे, एक जन सैलाब उमड़ेगा और अपना सनातनी नववर्ष हम लोग मनाएंगे। हम आपसे भी निवेदन करेंगे और आपके माध्यम से जमशेदपुर के तमाम सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि हमारी नववर्ष यात्रा में आप डिमना से आम बागान आने के लिए दिनांक 8 तारीख को 2 बजे जरूर आएँ। फिर एक बार करमत प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूँ कि आप जरूर आएँ। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो अपने मोहल्ले में आप बच्चों के साथ मनाएं, मोहल्ले में मनाएं, दीपक जलाएं, झंडे लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन एक दिमाग में रखें कि अंग्रेजी नववर्ष हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा सनातनी नववर्ष विक्रम संवत 8 अप्रैल को नववर्ष है 2024। हम लोग आने वाला समय में ये जनरेशन को, ये आने वाला हमारा जो नौजवान है उसको ये ज्ञान तो हो ही गया है, और ज्ञान हो कि किस तरीके से विदेशियों ने हमारे सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करने का काम किया था। यही मकसद है ये नववर्ष यात्रा मनाने का। मानगो के डिमना बस्ती में लगभग 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण पानी के लिए हाहाकार मच गया है। लोग बस्ती से लगभग 5 किलोमीटर दूर डिमना झील से पानी लेकर अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं। काम में जाने वाले पुरुष डिमना झील से पानी ढोने के कारण काम में नहीं जा पा रहे हैं। उपस्थित लोगों ने बताया कि विगत 15 दिनों से एक बूंद भी पानी सप्लाई बस्ती में नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने मामले की जानकारी पेयजल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों को देते हुए चेतावनी दिया कि जल ही जीवन है, जीवन से खिलवाड़ किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास सिंह ने कहा कि स्थिति नहीं सुधरी तो इस बार नगर निगम पेयजल स्वास्थ्य विभाग अथवा उपायुक्त कार्यालय का घेराव नहीं किया जाएगा। स्थानीय लोगों के
साथ सीधे स्थानीय विधायक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव किया जाएगा। लोगों का कहना है कि लगभग 1 महीना होने वाले हैं, पानी नहीं आ रहे। गर्मियां कम थी, काम चल रहा था अगल बगल से। 1 महीना हो गया है, एक बूंद पानी की सप्लाई नहीं हुई है। इन लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम को किया, स्थानीय विधायक के कार्यालय में किया, लेकिन ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। मैंने कहा जाए कि रोज कमाते हैं तब खाते हैं। वैसे इलाके हैं जहां मैं खड़ा हूं, शायद इसलिए अधिकारियों का और नेताओं का ध्यान यहाँ नहीं है। आप दिखलाइए एक बार लंबी कतारें, ये देखिए लंबी कतारें। दीदी हटिएगा, ये देखिए इधर दिखलाइए, ये लंबी कतारें पानी के लिए इसलिए खड़ी है कि आज हमारी जो स्थानीय नेता है संजू, इन्होंने नगर निगम से बात किया है, तो नगर निगम वालों ने इन्हें भरोसा दिया था कि 6 बजे हम सुबह टैंकर लेके आएंगे और पानी की आपूर्ति करेंगे। टैंकर के इंतजार में कि एक बाल्टी पानी मिल जाए कि लोग अपना खाना पीना बना लें, पीने का पानी हो जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी की क्या समस्या, आप मेरी दीदी बहन से पूछे। पानी नहीं आने से कुछ काम होता है? एक बाल्टी से क्या होगा? खाना भी नहीं बनेगा, पीना भी नहीं बनेगा। हम लोग सुबह में काम में निकलेंगे, कैसे काम में निकलेंगे घर से, बताइए तो पानी नहीं होने इनसे बात कीजिए, क्या दिक्कत है? अपना नाम क्या, आपका नाम बताइए। मेरा नाम फुलमनी है। फुलमनी जी से पूछिए क्या परेशानी है। पानी भी नहीं है, बस 1 महीने से पानी के लिए हम लोग बहुत तकलीफ से है। नहा धोना भी नहीं है, खाना पीने का भी नहीं है, काम में निकाल भी नहीं सकते। और लगभग महीना भर तो हो ही गया है। जब हम लोग लिया है पानी तब फिर भी हम लोग को पानी देते और प्रत्येक महीना बिल लग रहा है। हाँ, प्रत्येक महीना 120 रुपया करके बिल देता है और हम लोग को पानी ही नहीं मिलता। हम लोग इसकी शिकायत पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को करेंगे, उपायुक्त महोदय को करेंगे, और आचार संहिता का जो कानून है उसे देखते हुए एक बार हम लोग अपनी मांग उपायुक्त महोदय के साथ साथ, चूंकि चुनाव होने वाला है, उपायुक्त महोदय के साथ साथ नगर निगम के अधिकारियों को करेंगे। और नहीं हुआ तो जल ही जीवन है, और कहा जाता है कि जीवन बचाने के लिए लोगों को हर मुकाम में जाना चाहिए, और जल ही जीवन है। और ऐसे जीवन बचाने के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे हम लोग। और इस बार हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम लोग ना नगर निगम को घेरेंगे ना उपायुक्त को घेरेंगे, इस बार सीधे हम लोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास को घेरने का काम करेंगे, हंडी डेगची और सारे बर्तन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सड़क सुरक्षा के प्रति उदासीनता और जागरूकता की कमी के चलते दुर्घटनाएं रोजाना हो रही हैं। ताजा घटना गुरुवार अहले सुबह आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग पर बिको मोड़ के पास हुई, जहां तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर चालक ने सड़क पर खड़े हाईवे को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर होने के चलते ट्रेलर का चालक दुर्घटना के बाद केबिन में फंस गया। वहीं ट्रेलर का अगला हिस्सा भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि गम्हरिया से आदित्यपुर की ओर ट्रेलर जा रहा था, तभी यह घटना हुई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन सिंह ने गैस कटर बुलाकर घंटों मशक्कत के बाद केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला। ट्रेलर का चालक आशंकीय रूप से घायल है, जिसे फौरन बेहतर इलाज के लिए टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क दुर्घटना देखने वाले की भीड़ लग गई। सूचना के आधार पर आए, यहाँ पर ट्रेलर में फंसा हुआ था। ड्राइवर को निकलवा के टीएमएच भिजवाया गया है। पैर में चोट आया है, ड्राइवर सुरक्षित है। ड्राइवर सुरक्षित है, पैर फंसा हुआ था, उसको कटवा के सामने फिर हॉस्पिटल से जाया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश पांडे, वाइस प्रिंसिपल काशीडीह हाई स्कूल। होली का त्यौहार सामने आ रहा है। मैं पूरे जमशेदपुर वासियों और झारखंड वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब होली एक सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं और सुरक्षित रहें। होली में ज़्यादातर ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन को कोई परेशानी ना हो।
हमारे पूरे कासीडी हाई स्कूल परिवार के तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुंदर सिंह है। मैं आस्था ग्रुप का डायरेक्टर हूँ और मैं आप सभी लोगों को आने वाली होली के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कृपया करके इस होली केवल ऑर्गेनिक रंगों से खेलें और जितना हो सके पानी को बचाएं। पानी का क्राइसिस आज हमें नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अगले 5 से 6 साल में इस क्राइसिस को हम आप सब देखेंगे। तो कृपया करके पानी बचाया जाए और आप सब इस रंगों के त्यौहार को पूरी तरह से एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कई बोर्ड लगे हुए हैं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के पदाधिकारी संजीव आचार्य ने इन बोर्ड को हटाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी अनन्य मित्तल को गुरुवार को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित है। ज्ञापन में कहा गया है कि बोर्ड में लिखा है कि यह बोर्ड जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की तरफ से लगाए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन बोर्ड को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने खर्चे पर लगवाया है। संजीव आचार्य ने बताया है कि 2022 में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय ने विधानसभा में एक सवाल किया था। इस पर सरकार ने जवाब दिया था कि ऐसे बोर्ड को हटाने का आदेश दिया गया है। इसके बावजूद यह बोर्ड अभी तक नहीं हटाया गया है। संजीव आचार्य का कहना है कि इन बोर्ड से प्रचार हो रहा है, इसलिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि यह बोर्ड अविलंब हटाया जाए। कदमा के केडी फ्लैट जाने वाले सड़क महीने भर पहले बंद कर दी गई थी। इससे इलाके के लोगों में नाराजगी है। इस संबंध में सर्वदलीय जन एकता मंच के बैनर तले लोग डीसी ऑफिस पहुंचे। मंच के संयोजक संजीव आचार्य ने बताया कि डीसी को ज्ञापन सौंपकर उनसे कई सवाल किए गए हैं। हमने आज एसडीओ साहब और डीसी साहब से मिलके हमने 2 मांग हम लोग की थी। पिछले 2 महीनों से लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। कदमा केडी फ्लैट मेन रोड को जो 100 साल पुराना है, रातों रात बाउंड्री कलकर वाल कर बंद कर दिया जाता है। जो आम जनमानस का, जनता का जो आने जाने का जो रोड है, उस रोड को इसके निर्देश पर बंद कर दिया जाता है। इस पर हम लोगों ने सर्वदलीय जन एकता मंच के तले हम लोगों ने डीसी साहब से लगातार मिला, पत्राचार किया, जवाब मांगा। अब तक कोई जवाब संतोषजनक हमें नहीं मिला। आज हम लोगों ने अंतिम पत्राचार किया और उनसे कहा कि क्या आपके सूचना पे उस रोड को बंद कर दिया गया? अगर आपको सूचना है तो कानून के किस धारा या उपधारा के अंतर्गत इस रोड को बंद कर दिया, जवाब बताने का कष्ट करेंगे। अगर नहीं आपको सूचना है तो अब तक आपने इस रोड को हटाने के लिए, खोलने के लिए आम पब्लिक का रोड को आपने क्या किया है, ये हम लोगों ने लिखित रूप से उनसे मांगा है। वहीं दूसरी तरफ माननीय पश्चिम के विधायक के द्वारा देखिएगा हर चौक चौराहे पे बड़े बड़े शिलापट साइन बोर्ड लगा दिया गया है। साइन बोर्ड की फ़ोटो आप लोग देखिए, बड़े बड़े हर जगह में लगा दिया गया। तो जब पूर्वी के माननीय विधायक जी ने इस बारे में जानना चाहा और विधानसभा में पत्राचार हुआ 9 मार्च 2022 को, तभी मंत्री के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये हमारे जेनेसी के द्वारा किया गया, उनके खर्च पे किया गया, लेकिन सत्यता ये है नहीं। अब सारी बात की जो वास्तु स्थिति है समक्ष आ गया कि मंत्री जी ने अपने नाम को चमकाने के लिए जगह जगह बड़े बड़े स्वर्ण अक्षर पे अपने नाम को लिखा बोर्ड लगाया अपनी निजी खर्चा से। ठीक है, मंत्री जी का पास पैसा है, निजी खर्चा से लगाया, हमें कोई उसके आपत्ति नहीं है, विरोध नहीं है। लेकिन अभी चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है पूरे देश में। जब मंत्री जी ने अपने नाम पे का बोर्ड लगाया है तो चुनाव आचार संहिता के समय पे ऐसे नामों के जो साइन बोर्ड है उनको हटा देना चाहिए। ये सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हम लोगों ने डीसी महोदय से, हमारे यहाँ पे मुख्य चुनाव आयोग है, हम लोगों ने उनसे मांग किया है कि अविलंब इसकी गंभीरता को समझें, इस बोर्ड को माननीय जी को कहे कि वो अपने स्वयं हटा दे या जेनेसी के जिसके भी माध्यम से इसे हटाया जाए और उनके ऊपर जो विधि संबद्ध जो कार्रवाई होता है, जो आम पब्लिक के ऊपर चुनाव आचार संहिता का कार्रवाई होता है, उनके ऊपर कार्रवाई ये दर्ज हो। यही दोनों मांग लेकर हम लोगों ने आज उपायुक्त से मिले
एसडीओ महोदय से मिले। जमशेदपुर भाटिया बस्ती क्षेत्र में एक्सिस बैंक के नए ब्रांच का उद्घाटन आज टाटा जुस्को कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ऋतुराज सिन्हा के करकमलों द्वारा हुआ। कदमा के क्षेत्र में यह एक्सिस बैंक का 12वां ब्रांच है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जुस्को कॉर्पोरेट सर्विसेज के चीफ ऋतुराज सिन्हा तथा प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष प्रशांत सिंह पुतुल उपस्थित थे। कार्यक्रम में एक्सिस बैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारी और ब्रांच में कार्य करने वाले कर्मचारी भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर और मुख्य द्वार पर फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एक्सिस बैंक के झारखंड हेड आकाश कुमार ने बताया कि सभी ब्रांचों की तरह इस ब्रांच में भी एक्सिस बैंक ने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। किसी भी ग्राहक को किसी भी प्रकार का खाता खुलवाने संबंधित तथा लोन संबंधित, एटीएम संबंधित किसी भी कार्य के लिए असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैंक में ग्राहकों के लिए सभी डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। जमशेदपुर में ये 12वीं ब्रांच है हमारी एक्सिस बैंक की, और झारखंड में ये 89th ब्रांच होगी हमारी। अगले साल भी प्लान है हमारा ब्रांच इनॉग्रेशन के लिए, ब्रांच ओपनिंग के लिए। और आज मिस्टर ऋतुराज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया हमारे ब्रांच को, जो एमडी हैं टाटा स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के, जिसको पहले नाम था। उन्होंने इनॉग्रेट किया है ब्रांच को। तो बहुत आभारी है उनके, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के इनॉग्रेट किया हमारे ब्रांच को। यहाँ पे यंग टीम है, आपको देखने में शायद ब्रांच छोटा लगेगा, बट जो जिस तरह का टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जिस तरह स्किल सेट हम लोग, जिस तरह के ट्रेन मैन पावर है हमारा, हम हर तरह के सर्विसेज इस ब्रांच में से दे पाएंगे। सेविंग्स करेंट जो नॉर्मल सर्विसेज है वो तो है ही, पेमेंट सर्विसेज है या हर तरह का सर्विस, लॉकर्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए अगर लोन्स चाहिए, ट्रेडिंग के लिए लोन्स चाहिए, एग्री लोन्स चाहिए, तो हर तरह के लोन्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे बेस्ड ऑन आवर टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। हर तरह की, अब देखिए जो दूसरी बड़ी ब्रांचेस यहाँ पे हमारी ऑलरेडी 10-11 ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि भीड़ ज़्यादा हो रही है, लॉकर्स कम हो गए, क्योंकि लॉकर में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, रियल एस्टेट लगता है, तो यहाँ पे लॉकर्स हमने दिया है। तो जो लोकल लोग हैं यहाँ के, वो लोग लॉकर्स यहाँ पे ले सकते हैं। तो लोकल जो हम लोग फिजिकल अकाउंट ओपनिंग भी अवेलेबल है, हमारे लोग घर पे जाकर अकाउंट खोलेंगे, उनका वीडियो KYC करके घर पे जाके अकाउंट खोलेंगे। सो ऑल दोस डिजिटल फैसिलिटीज विल बी गिवन टू देम एट देयर डोरस्टेप। That also is available. लोकतंत्र के महापर्व को लेकर सरकारी कार्यालय हो या राजनीतिक अखाड़ा, हर जगह 100% मतदान कैसे हो, इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सरायकेला नगर पंचायत में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दर्जनों महिलाएं इस प्रतियोगिता में शामिल हुई। वैसे इस प्रतियोगिता में 100% मतदान करना, रंगोली के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करना और देश को एक शासन सरकार देने और छोड़ो अपने सारे काम पहले चलो करे मतदान, इस स्लोगन के साथ महिलाओं ने रंगोली बनाई। साथ ही अर्बन इलाकों में 80% कम से कम मतदान हो यह सुनिश्चित करने के लिए इस रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ज्यादा से ज्यादा वोटरों को कैसे जागरूक करें, इस अभियान के तहत उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। यही संदेश देना चाहिए कि हम लोग का जो टारगेट है इस बार अर्बन वोटर टर्नआउट जो है हम लोग 80% करने का टारगेट लिए हैं हम लोग। तो इसमें महिलाओं का जो योगदान है वो बहुत अच्छे से हो, इसीलिए हमने SHG महिलाओं के थ्रू ये रंगोली का एक कार्यक्रम आयोजित कराया है, ताकि महिलाएं जो हैं इसमें आगे आएँ और अवेयरनेस उनमें फैल सके। 100% हम लोग 80% एक मिनिमम टारगेट सेट किया हुआ है। 100% अगर कर पाएंगे 100% भी हम लोग करेंगे। उम्मीदें हैं कि हम लोग कम से कम 80% तो पार करेंगे ही, और इसके अलावा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि 100% तक हम लोग का रीचेबिलिटी पहुंच सके। अर्बन क्षेत्र में हम लोग बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ियों में जिंगल्स बजा करके, जो हमारी अंदर जब गाड़ियाँ हैं जो कि कचरा कलेक्शन के लिए जाती हैं, तो उनके थ्रू हम लोग जिंगल्स बजा रहे हैं। और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने का भी हमारा प्रोग्राम है, ताकि हम लोग मार्केट्स में या फिर स्पेसिफिक एरियाज़ में हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर सकें जिसमें कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, और जो वोटर अवेयरनेस ग्रुप्स हैं या फिर BLOs हैं, इन लोगों के योगदान से हम लोग अवेयरनेस को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर में 9वीं और 11वीं के परीक्षाफल के आते ही दर्जन भर स्कूल के सैकड़ों बच्चे फेल कर दिए गए हैं। इतने बच्चों के फेल हो जाने से शहर में बवाल खड़ा हो गया। प्रतिदिन किसी न किसी स्कूल के अभिभावक प्रशासनिक विभाग में जाकर बच्चों के भविष्य को लेकर गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के आधा दर्जन स्कूल के अभिभावक जमशेदपुर अभिभावक संघ के बैनर तले SDO के पास पहुंचे, जिनसे अभिभावकों ने फेल किए गए बच्चों को कंडीशनल प्रमोट करने व प्री टेस्ट लेने का आदेश देने की मांग की है।
बता दें, पिछली बार अभिभावकों के द्वारा हंगामा किए जाने के बाद एसडीओ की पहल पर रीटेस्ट के माध्यम से प्रमोट करने की बात स्कूल प्रबंधन ने स्वीकार की है। इन स्कूलों में 10 से 500 बच्चे फेल हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केरला समाजम साक्षी में 500, तारापुर स्कूल एग्रीको में 38, राजेंद्र विद्यालय में 150, नरवेराम हंसराज बिष्टुपुर में 50, हिलटॉप स्कूल में 100, बेल्डी चर्च में 50, डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में 63, एडीएल में 40 और टैगोर सोसाइटी में 10 बच्चे फेल हुए हैं। इन बच्चों को फेल किए जाने के मामले में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने विरोध जताते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष निजी अंग्रेजी स्कूल द्वारा फीस बढ़ोतरी कर मनमानी की जाती है, लेकिन राइट टू एजुकेशन के तहत 8वीं कक्षा तक बच्चों को फेल नहीं करने के नियम के बाद जब 9वीं से 11वीं कक्षा में बच्चे होते हैं तो उस समय स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को यह क्यों नहीं बताया जाता कि उनके बच्चे कमज़ोर हैं, और जब बच्चे कमज़ोर हैं तो यह स्कूल की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें किस तरह से बेहतर कराया जा सके। विभाग संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार स्कूलों के इस मनमानी के खिलाफ एनसीपीसीआर में शिकायत करते हुए वैसे टीचरों स्कूलों पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे जिनके द्वारा प्राइवेट ट्यूशन के लिए दबाव किया जाता है। बच्चों को उच्च शिक्षा किस प्रकार दी जा सके यह भी सुनिश्चित करने की मांग करेंगे। वहीं इस मामले में एसडीओ पारुल सिंह ने कहा कि अभिभावकों ने अपनी बातों को रखा है, इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। ये आम है कि रीटेस्ट हो तो प्रशासन की देखरेख में हो, क्योंकि हम स्कूलों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। स्कूल इन फेल बच्चों को टारगेट करके फिर फेल करने की कोशिश करेगा, तो प्रशासन की देखरेख में अगर टेस्ट होगा तो काफ़ी हम उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव एक साइन जाएगा और बच्चों का रिजल्ट ट्रांसपेरेंट होगा। एक सबसे बड़ी बात है कि एक जो अव्यवस्था जो सामने आ रही है कि बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए फोर्स किया जाता है क्लास टीचरों द्वारा या स्कूल के सब्जेक्ट टीचरों द्वारा। वे टीचर्स जितना फोकस वो अपने ट्यूशन क्लासेस में करते हैं स्कूलों में नहीं करते हैं, जबकि उन टीचर को उतना फोकस स्कूलों में करना चाहिए था। तो जमशेदपुर विभाग संघ एनसीपीसीआर के समक्ष इस बात को रखा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीसीएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।